देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज, पहला टेलनेट और दूसरा एसएसएच। पहला टेलनेट और दूसरा एसएसएच। एसएसएच का फुल नेम होता है सिक्योर सेल। सिक्योर सेल सेला एसएसएच का फुल नेम होता है सिक्योर सेल। नीचे हेडिंग डालो, हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट। हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट। हम पैकेट ट्रेसर पे इसलिए कर रहे हैं कि इसमें हम बड़ी नेटवर्क को भी बनाकर रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीसी वगैरह भी लगा सकते हैं, स्विच वगैरह भी लगा सकते हैं, पर वहाँ पे सोचना पड़ेगा हमें, है ना, कि राउटर का आइकन चेंज करके हमें पीसी बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा। हाँ, हम्म, मैंने आप लोगों को बताया था ना, काफी सारे कमांडे नहीं चलते, तो जो इस पे कमांड चल जाएंगे वो इसी पे कर रहे हैं, जो नहीं चलते हम चले जा रहे हैं कहाँ पे, जीएनएस। समझ रहे हैं? अब रिपीट कमांड जो है आपके पैकेट ट्रेसर पे नहीं चलते, और जीएनएस पे चलाएंगे तो चल जाएगा। हाँ, ठीक है, हमने एक नेटवर्क डिजाइन किया है, तो सबसे पहले हम टेलनेट 1 में इनेबल करके देखेंगे और उससे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो चाहे तो आप डीएचसीपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेलनेट के साथ डीएचसीपी भी कर सकते हैं। चलो हम 1 में आईपी देंगे, बाकी डीएचसीपी से आईपी देंगे, ये भी ठीक रहेगा, काफी सारी चीजें समझ में आएगी। डीएचसीपी पढ़ा है नहीं पढ़ा हमने? पढ़ लिया ना, सबको पता है डीएचसीपी क्या है। ठीक है, तो हम इसके अंदर डीएचसीपी भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले राउटर पे आते हैं, ओ इनेबल कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने होस्ट नेम कर दिया R1। ठीक है, इंटरफेस F0/1, आईपी एड्रेस 192.168.10.1, 255.255.255.0, नो शटडाउन। इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस 10.001, 255.000, शटडाउन, और सेव कर दिया। एग्जिट आते हैं, टाइप करते हैं लाइन BTY024। ठीक है, जो टेलनेट की कमांड है वो कौन सी कमांड है, लाइन BTY। कौन सी कमांड है, लाइन बीट, वर्चुअल टर्मिनल होता है, क्या होता है ये, वर्चुअल टर्मिनल। ठीक है, तो लाइन BTY कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं देखने के लिए आप कमांड चला दे डू सो रन, यानी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आए, आपको नीचे सबसे लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा, ये कंसोल की लाइन है, ये ऑक्सिलरी की लाइन है, और ये कौन सी है, रिमोटली लाइन है, और कौन सा लिखा हुआ है, BTY, यानी लाइन BTY। 0 to 4 का मतलब है कि लाइन BTY में आप 0 से लेकर 4 यानी 5 पीसी एट ए टाइम उस डिवाइस का एक्सेस ले सकते हैं रिमोटली। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइप किया लाइन BTY, और कितना, तो क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना दिया है, 0 to 15, यानी 0 हमारा एडमिन और 15 भी हमारा एडमिन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या दिया है, 0 to 4, यानी कम से कम 0 to 4 दे ले, यानी 5 पीसी एट ए टाइम रिमोटली एक्सेस ले सके। अब चाहते हैं यूजर बढ़ाना, तो 0 to 15 कर दे। कितना कर दे आप, 0 to 15, यानी कितने यूजर, 16 यूजर हो जाएंगे एट ए टाइम उस डिवाइस के एक्सेस लेने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 to 4, कितना कर दिया, यानी 5 यूजर। कितने यूजर, 5 यूजर के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा लॉगिन। लॉगिन का मतलब होता है चेक करना। क्या करना होता है, चेक करना। मैंने राउटर को परमिशन दे दिया कि चेक करो, जब कोई एक्सेस लेने की कोशिश करे तो पासवर्ड पूछो। पर अभी एंटर की प्रेस किए तो एक हमारे पास मैसेज आया, क्या लिखा, लॉगिन डिसेबल। अभी लॉगिन क्या है, डिसेबल है। क्यों डिसेबल है, तो बता रहे हैं यहाँ पे पासवर्ड पहले सेट करें। क्या लिख रहा है, अनटिल पासवर्ड इज सेट। सबसे पहले क्या करें आप, पासवर्ड सेट करें। तो मैंने पासवर्ड लिखा, और पासवर्ड क्या दे दिया हमने, सिस्को। अब फिर क्या लिख दिया हम यहाँ पे, लॉगिन। समझ में आ रहा, एंटर की प्रेस कर दिया। हमने ये पहले क्यों लिख कर दिखाया, क्योंकि हमने इसके पहले एक वर्ड यूज किए थे कि ऐसी जरूरत नहीं है कि पहले हम लॉगिन लिखे, पासवर्ड भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन लाइन BTY की कंडीशन में पहले आपको BTY इनेबल करना है, फिर पासवर्ड लगानी है, फिर क्या लिखनी है आपको, लॉगिन लिखनी है। ये स्टेप बाय स्टेप कमांडें चलेंगी। लॉगिन लिखा तभी तो ये मुझे मैसेज दिया, लॉगिन डिसेबल अभी रहेगा। क्यों, इस लाइन पे क्यों रहेगा डिसेबल, क्योंकि पहले आप क्या करेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो पहले हमने क्या लगा दिया, पासवर्ड, और उसके बाद क्या दे दिया, लॉगिन। ठीक है, उसके बाद जब भी आप रिमोटली सर्विसेज इनेबल करते हैं तो आपको इनेबल पे भी पासवर्ड लगाना मैंडेटरी है। इनेबल का पासवर्ड बता रखा है ना लगाना,
ठीक है। इनेबल पे 2 तरीके से लगा सकते हैं, सीक्रेट और एक नॉर्मल। तो अभी हम जो पासवर्ड लगाए कौन सा लगाए, नॉर्मल लगाए। तो जब आप रिमोटली सर्विस एक्सेस करें या कॉन्फ़िगर करें तो उसके साथ साथ आपको इनेबल का भी पासवर्ड लगाना मैंडेटरी है। सर ये जो लाइन बीटीवाई और लाइन कंट्रोल का पासवर्ड लगा है, हाँ जी, जो हम लोग लाइन कंट्रोल की होता है पासवर्ड देते हैं, हाँ जी, तो हमारा लगता है कंसोल पोर्ट पे यूजर मोड पे रहता है। नहीं, तो कंसोल लेते थे तभी तो यूजर मोड में जाते थे, तो कंसोल वाले पे लगता था ना। हाँ जी, ये हमने रिमोटली लगाई है, रिमोटली एक्सेस लेंगे तब। ठीक है, और ये इनेबल हम लगा रहे थे प्रिविलेज मोड पे। हाँ, जब प्रिविलेज मोड पे जाएंगे तब। क्लियर है, अभी इतना समझ में आया। अब यहाँ पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर हम रिमोटली एक्सेस लेकर करेंगे। ठीक है, तो हमें राउटर से कम्युनिकेशन करना है, तो एक पीसी पे हम क्या दे दे रहे हैं, आईपी दे दे रहे हैं। क्या दे दे रहे हैं, आईपी दे रहे हैं मैनुअली 192.168.10.2, 192.168.10.1। डीएनएस सर्वर भी देना है तो भी दे सकते हैं, 4.2.2.2। क्लियर है, आईपी दे लिया हमने। अब हम इसका एक्सेस लेंगे किससे, राउटर का एक्सेस किससे लेंगे हम, पीसी से लेंगे। किससे लेंगे, पीसी से लेंगे। तो देखें, हेलो, आपके पास में कोई कनेक्टेड है क्या स्काइप से, आपके पास में कोई स्काइप से कनेक्टेड है क्या, नहीं, आपने पास में किसी को स्काइप से कनेक्ट कर रखा है क्या। चलो देखो, ठीक है, तो मैंने पीसी और राउटर के बीच में क्या कर दिया, कनेक्टिविटी कर दी। कैसे किया, आईपी दिया हमने। तो हमें अब पीसी से रिमोटली एक्सेस लेना है, तो मैं क्या टाइप करूंगा यहाँ पे, टेलनेट। और किसका एक्सेस लेना है, तो 192.168.10.1 का। एंटर मारेंगे, क्या पूछ रहा है मुझसे, टेलनेट के लिए पासवर्ड क्या दिया था सिस्को, आपको दिखेगा नहीं, आप टाइप कर दो इस पे। ठीक है, फिर हमने कहाँ पे पासवर्ड लगाया है, क्या पूछ रहा है पासवर्ड, एक्सेस हमने किससे लिया है, पीसी से। हेलो, हाँ हो गया सर, ठीक है। चलो इधर देखें, तो मैंने क्या किया अभी, समझे इसको, पहले एक्सेस ले लिया अभी हमने। किससे हमने एक्सेस लिया है, किससे एक्सेस लिया, पीसी से लिया ना। अब हम पीसी से बैठे बैठे राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हम हर पीसी पे राउटिंग भी कराएंगे। कैसे कराएंगे, तो सिर्फ हम इनकी आईपी दे लेते हैं कि ये आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड हो जाए। ठीक है, तो मैं हर राउटर पे जाता हूँ और हर राउटर पे जाकर देखना, हर राउटर की हम डीएचसीपी भी कॉन्फ़िगर कर देंगे और राउटिंग भी करा देंगे, सिर्फ एक ही पीसी से बैठे बैठे रिमोटली करेंगे। कैसे करेंगे, तो वो भी देखना आप लोग सब। ठीक है, इधर तनुज गर्दन इधर भी डालो। ठीक है, होस्ट नेम R2। ठीक है, इंटरफेस 80/0 है, राउटर 2 पे आया ना आईपी देने के। आईपी तो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन तो देने ही पड़ेगी कंसोल से, कंसोल से आपको मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन करनी ही पड़ेगी। लाइक आपको आईपी इंटरफेस पे देना, उसके अंदर लाइन बीटीवाई कॉन्फ़िगर करना, इनेबल पे पासवर्ड देना, इतना करना है। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम रिमोटली, राउटिंग भी रिमोटली कर सकते हैं हम। हर एक राउटर तक रीचबिलिटी भी रिमोटली ले सकते हैं। कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, बिल्कुल देखते रहें आप सिर्फ इसमें। तो 10.002 255.0.0.0, ठीक है, इसको भी हमने नो शट डाउन कर दिया। इंटरफेस 80/1, आईपी एड्रेस 20.002 255.0.0.0 शट डाउन। इंटरफेस इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.20.1 255.255.255.0 नो शट डाउन से। यहाँ पे भी हमें लाइन बीटीवाई कॉन्फ़िगर। अच्छा, मैं तेज लिखता हूँ तो किसी को प्रॉब्लम समझ में आता है ना, ठीक है, इतना तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने लाइन वाइज कॉन्फ़िगर कर दिया और यहाँ पे भी यूजर दे दिया 0 to 4, और फिर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पासवर्ड, और पासवर्ड मैंने क्या दे दिया, सिस्को। मैंने यहाँ भी लिख दिया लॉग। ठीक है, लॉगिन का मतलब क्या होता है, चेक करना। ठीक है, और फिर इसको सेव किया, एग्जिट किया, फिर से मैंने इनेबल पे गया और फिर यहाँ पे लगा दिया मैंने CCNA, सेव कर लिया। एक राउटर पे हमने मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, इतना मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन होता है, इतना करना है। ठीक है, राउटर नंबर 2 पे 3 पे आते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन, और इसका होस्ट नेम चेंज नहीं करते, हम पीसी से ही कर लेंगे। ठीक है, तो इंटरफेस 80/0 और आईपी एड्रेस 20.0.0 to 255.0.0.0 डाउन। इंटरफेस 80/1
IP एड्रेस 192.168.30.1 से सेव। एग्जिट आनी है, टाइप करनी है BTY 0224 यहाँ पे देते हैं। फिर यहाँ भी हम टाइप करते हैं पासवर्ड, और पासवर्ड यहाँ सिस्को, और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन। सेव कर ले, एग्जिट आ जाए, फिर टाइप करें यहाँ पे इनेबल और पासवर्ड लगा ले। पासवर्ड क्या दीजिए यहाँ पे सिस्को और इसको भी, ठीक है। सारी चीजें हमने कॉन्फ़िगर कर, बाद में चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम एक पीसी से बैठे बैठे हर पीसी यानी हर राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से समझना है। अभी हम किसको एक्सेस ले रहे हैं? पीसी का। पीसी पे है ना हम, तो एग्जिट आ जाते हैं राउटर से बाहर। अभी हम किस पे? पीसी पे। और इसको क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं इसको? सी इसलिए लगा है तो इसको नाम देते हैं सी, लेकिन इसको इतना जो है इसको सिर्फ प्रॉम्प्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अगर यहाँ पे डी होता तो डी प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ई होता ई प्रॉम्प्ट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे सी एच बोले, इसको सी प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे रिमोटली एक्सेस लेना है, क्योंकि हमने सारे रिमोटली कॉन्फ़िगरेशन कर रखे हैं, एक्सेस लेना है तो हम क्या टाइप करेंगे यहाँ पे? टेलनेट, क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन किसके किए हैं? टेलनेट के किए हैं, ठीक है। उसके बाद वहां पे दो आईपी एड्रेस है, एक 10.1 एक 92.168.10.1, दोनों आईपी एड्रेस है। दोनों से आप चाहें तो एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 10.0.0.1 का। क्या पूछ रहा है? पासवर्ड। पासवर्ड क्या दिया हमने? सिस्को इनेबल, ठीक है। कहां पे आ गए हम? राउटर नंबर 1 पे। अब राउटर नंबर 1 पे हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तो कैसे करेंगे? हम ग्लोबल मोड में जाएंगे, टाइप करेंगे आईपी डीएचसीपी पुल, और पुल का कोई भी नेम, ठीक है। कौन सा नेटवर्क? तो 192.168.10.255.255.255.0। डिफॉल्ट गेटवे क्या होनी चाहिए? डिफॉल्ट राउटर 192.168.10.1। डीएनएस क्या होनी चाहिए? तो 4.2.2.2। हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, सेव कर लिया। पुल तीनों राउटर के लिए क्रिएट करनी है तो अभी भी क्रिएट करते हो आप तीनों राउटर के लिए, यहीं से हो जाएगा। कैसे करनी है फिर? तो आईपी डीएचसीपी पुल, और कर दिया कि R1 के लिए क्रिएट कर रहा हूं मैं नेटवर्क 192.168.20.255.255.255.0। डिफॉल्ट गेटवे 192.168.20.1। डीएनएस 4.2.2.2। राउटर नंबर 2 के लिए कर दिया, वो भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमने ये दिया हुआ ये प्राइमरी है, और ए डॉट क्या है? सेकेंडरी है, तो अभी हम प्राइमरी दे रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों देना है तो उसी के बाद स्पेस देकर दूसरा वाला दे दें। और पैकेट ट्रेसर में नहीं चलेगा, किसमें चलेगा? या तो फिजिकल में या तो जीएनएस में। क्लियर है अभी? उसके बाद तीसरे के लिए बना रहे हैं हम, तो फिर से मैंने टाइप किया यहाँ पे आईपी पुल, आईपी डीएचसीपी, और ये हमने दे दिया R3 के लिए, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे टाइप किया नेटवर्क, तो R3 में कौन सा नेटवर्क है? तो 192.168.30.0 की नेट है। सबनेट मास्क ये होनी चाहिए, ठीक है। डिफॉल्ट राउटर क्या होनी चाहिए? तो 192.168.30.1 की होनी चाहिए। डीएनएस क्या होनी चाहिए? तो 4.2.2.2 होनी चाहिए। हमने इसके लिए भी कर दिया। अब हम चाहते हैं कुछ आईपी एक्सक्लूड कर ले। जी सर। ऊपर में सर R1 में ही आप डीएचसीपी सर्वर 20 का दे दिया। R1 में भी 20 का दिया है हमने, तो चेक कर लेते हैं। नहीं, ये तो हमने पुल क्रिएट किया है ना, ये तो हमने नाम दिया है। ऐसा नहीं है कि राउटर नंबर 1 का, हमने पहला वाला राउटर का जो दिया वो टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये जो R1 हमने दिया ये राउटर नंबर का है, और ये राउटर नंबर 3 का है। समझ ले, समझ आ रहा है? ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हमने ऐसा क्यों गलत दिया? क्योंकि आपको पता चले कि नेम कुछ भी हो सकता है। जरूरत नहीं है कि राउटर 2 है तो राउटर 2 ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, और टी का R3 कर दिया। समझ में आ रहा है? चले, अब उसके बाद हम चाहते हैं कुछ आईपी एक्सक्लूड कर ले। एक्सक्लूड करने के लिए आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड कौन सी करनी है? तो 192.168.10.1 से लेकर और कहां तक? 192.168.10.10 तक, ठीक है। दूसरी एक्सक्लूड करनी है 20 का 10 तक। तीसरी एक्सक्लूड करनी है तो 30 का भी 10 तक, ठीक है। तीनों का एड्रेस एक्सक्लूड कर लिया। लेकिन ये आईपी तो अभी किसी को मिलेगा नहीं ना, क्योंकि रूट नहीं है। रूट नहीं है तो राउटिंग करानी पड़ेगी, तो यहाँ पे राउटिंग करा लो आप। राउटर EIGRP 100 नेटवर्क नहीं तो फिर क्या कमांड चलाओगे? डू शो आईपी रूट। जो नेटवर्क आपके पास है उसी नेटवर्क को क्या करनी है? एडवर्टाइज। नेटवर्क एडवर्टाइज हो गया। लेकिन अब हमें कहां पे जानी है? राउटर नंबर 2 पे, और वहां पे तो कोई राउटिंग है ही नहीं। चेक करें शो आईपी रूट, तो क्या हम वहां तक जा सकते हैं? जा सकते हैं या नहीं? कैसे?
राउटर नंबर 2 पे तो एक हमने नेटवर्क दिया है ना 10.002, तो 10.0.0 के नेटवर्क तो हमारे पास है ना, तो हम तो टेलनेट ले सकते हैं ना उसका, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है ना राउटर नंबर 1 और राउटर नंबर 2 से कनेक्टेड है ना पॉइंट टू पॉइंट। हाँ तो हम जाकर दूसरे राउटिंग पे भी करा देंगे राउटिंग। कैसे करेंगे, तो अब इस राउटर पे हमें क्या टाइप करनी है, टेलनेट, और किसका लेनी है, तो अब तो इसको तो मिलेगा ना, पीसी से नहीं ले सकते थे, हाँ क्योंकि वहां पे नेटवर्क दूसरा है और यहाँ पे नेटवर्क दूसरा है, ये तो दोनों सेम नेटवर्क में है ना, तो यहाँ से हमने टेलनेट ले लिया, पासवर्ड क्या दिया था हमने, इसको इनेबल सीसीएन ने कहाँ पे आ गया, राउटर नंबर 2 पे ना, ये कहाँ पे, पीसी से कहाँ पे आए, राउटर नंबर 1 पे, राउटर नंबर 1 से 2 पे भी आ गए, और 2 पे भी क्या करा सकते हैं, राउटिंग करा सकते हैं, तो चलो जी राउटिंग कराते हैं। राउटर EIGRP 100 नहीं पता तो डू सो IP रूट, 3 नेटवर्क है, लो जी नेबरशिप मेंटेन, यहाँ पे मैसेज नहीं देखने को मिलेगा। हाँ अब ऐसा ना कहो कि सर वहां पे तो नेबरशिप का आता था, न्यू एजेंसी में यहाँ पे तो आया नहीं, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है। चलो अब हमने राउटिंग भी करा दी, लेकिन इसको अभी DHCP से IP नहीं मिल सकता, क्योंकि इसको पता ही नहीं DHCP है कहाँ पे, तो क्या कमांड चलानी है, यहीं पे आप कमांड चला दो, IP इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है, इथरनेट वाली है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या टाइप करोगे, IP हेल्पर एड्रेस, किससे हेल्प लेनी है, किसी से ले लो जो वहां तक रीच है, 1 से भी ले सकते हो, उससे भी ले सकते हो, समझ में आ रहा है, क्लियर है, एग्जिट आ जाओ। अब कहाँ पे जानी है, राउटर नंबर 3 पे, कैसे जाएंगे, टेलनेट, जॉगिंग करेंगे तब, अब पीसी से डायरेक्टली 3 पे भी जा सकेंगे, लेकिन अब भी 3 पे नहीं जा सकते, एक एक बार पे जानी है, एक एक करके जानी है, समझ में आ रहा है। चलो अब हमें किस पे जानी है, तो 20.0.0, तो यही पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, एंटर प्रेस करें, पासवर्ड पूछा, पासवर्ड क्या दिया था हमने, सिस्को इनेबल, सिस्को कहाँ पे आ गया, राउटर नंबर 3 होस्ट नेम चेंज नहीं था ना, ग्लोबल मोड पे आओ, चेंज कर दो होस्ट नेम, क्या हो गया, हो गया। अब यहाँ पे भी राउटिंग करानी है, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क नहीं पता, क्या करोगे, रूट नेटवर्क 2 एडवर्टाइज कर दो, बढ़िया है अभी ठीक है। अब फिर हम एग्जिट आए, या क्या कमांड चला दें यहाँ पे, हेल्पर वाली, तो इंटरफेस F0/1 और IP हेल्पर किससे ले ले, 192.168.10.1 चलेगा ना, समझ में आ रहा है। चेक करे रूट है या नहीं, रूट अवेलेबल है, जब रूट अवेलेबल है तब हर पीसी को क्या मिल जाएगा, DHCP से IP। एग्जिट आ जाओ बाहर, एक एक पीसी से, एक एक डिवाइस से बाहर आ रहे हो आप, कहाँ पे आ गए आप, अब डायरेक्टली यहीं से आप चाहें तो किसका एक्सेस ले सकते हैं, टेलनेट, किसका मैं लेने जा रहा हूँ, तो 192.168.30. राउटर नंबर 3 की है ना, अब इस पीसी से मैं डायरेक्टली किसका एक्सेस ले लिया, कनेक्टेड कहाँ पे हूँ मैं, राउटर 1 पे, एक्सेस किसका मिला मुझे, आ पा रहा है एक्सेस, समझ पा रहे हो, अभी एग्जिट हो, अब आकर पीसी में चेक करो IP मिल रहा है कि नहीं, मिल गया, चेक करो, मिल रहा है, चेक करो, मिल रहा है, हम दिला रहे हैं जबरदस्ती ना, दे दो जल्दी से, क्योंकि अभी एक प्रैक्टिकल इसमें और देखनी है ना, सबको मिल रहा है ना, क्यों मिल पा रहा है, क्योंकि रीचबिलिटी हमारे ऊपर है, सबको मिल पा रहा है। अब इस पीसी से चाहे तो इस पीसी को पिंग कर सकते हैं, हो सकता है ना, क्योंकि हमारी रीचबिलिटी है, सारे हो सकते हैं, आपस में सारे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन हम जब टेलनेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो हमने यूजर की लिमिटेशन दे दी, कितने यूजर तक, 0 to 4 दिया था ना, तो कितने यूजर हो गए, यानी एट ए टाइम में इस राउटर का ये 5 के 5 पीसी एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन अगर ये एक्सेस लेने की कोशिश करेगा तो एक्सेस नहीं मिलेगा। देखना चाहते हो, देखो किसका ले रहे हैं,
राउटर नंबर 3 का एक्सेस मिल रहा है? राउटर नंबर 3 का एक्सेस है ना? कौन से पीसी को मिला? पीसी नंबर 0 यानी पीसी नंबर 1 को एक्सेस मिला है ना? इसको मिनिमाइज कर लो, पीसी नंबर 1 को खोलो। इसको इसको भी मिल गया। कितने पीसी हो गए? 2। तीसरे वाले पे आ जाओ। इसको भी मिल गया। कितने पीसी हो गए? 3। 4 पे आ गए। कहाँ पे आ गए? 5 पे आ गए। यानी 5 पीसी को एक्सेस मिल गया ना। अब नंबर 6 पे आते हैं। छठे पीसी है ना ये, तो बोल रहा है। फिर कोशिश करते हैं। तो 0 एक पीसी हो गया और 4, हाँ 0 काउंट होता है ना। हो गया ना छठे पीसी को एक्सेस। अब हम मुझे एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। क्या नहीं मिल पा रहा है? एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। मुझे पता नहीं कितने यूजर ने एक्सेस ले रखे हैं। तो मैं डायरेक्टली राउटर का कंसोल लूंगा और चेक कर सकता हूँ कि कितने यूजर एट ए टाइम इस राउटर का एक्सेस ले रखे हैं। तो सिंपली क्या करनी है, यहाँ पे यूजर कमांड चला देनी है और एंटर की प्रेस करनी है। एट ए टाइम में कितने लोगों ने एक्सेस ले रखा है और सबकी आईपी दिखा रहे हैं यहाँ पे कि रिमोटली 0 to 4 है ना। 0 to 4 5 लोगों ने एट ए टाइम में इस राउटर का एक्सेस ले रखा है। पर यहाँ पे सिर्फ आईपी दिख रहा है, किसी का नेम नहीं दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे यूजर बना दिए होते तो यूजर भी दिखता कि कौन कौन सा यूजर एक्सेस ले रखे हैं। समझ में आ रहा है? तो हमने यूजर नहीं बनाया ना। यूजर बनाने के लिए हमने आपको बता रखा है कैसे यूजर बनेगा। बता रखा है ना कैसे यूजर बनेगा, ये भूल गए? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हम यूजर नेम बनाना देखेंगे प्रिविलेज मोड पे। किस पे देखेंगे कि प्रिविलेज मोड पे कैसे यूजर बनाते हैं और प्रिविलेज मोड पे कितने लोगों को परमिशन देते हैं। ठीक है। तो अब राउटर नंबर 3 पे हूँ तो रिमोटली चाहूँ तो रिमोटली लेकर बना सकता हूँ मैं। तो रिमोटली मेरा एक्सेस है। ठीक है। और मैं यहाँ पे राउटर नंबर 3 पे यूजर की लिमिटेशन देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ यूजर गेस्ट बन जाए और एक एडमिन बन जाए। यानी मेरे अंडर 4 लोग हैं पर चारों जूनियर है और मैं सीनियर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एडमिन रहूँ और बाकी क्या रहे, गेस्ट रहे। यानी उनके लिए कुछ परमिशन हो, सिर्फ देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो भी राउटर का एक्सेस ले सकते हैं। क्लियर है? पर मैं देख भी सकता हूँ और पूरे राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम ये यूजर नेम क्रिएट कर देंगे। रिमोटली एक्सेस है, सिंपली हमने कुछ भी नहीं करनी है, आपको ग्लोबल मोड में जानी है और क्या टाइप करनी है यहाँ पे, यूजर। और यूजर का कोई नेम मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, CCN है। उसके बाद यूजर नेम कहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो प्रिविलेज मोड पे। कहाँ पे लगाना चाहते हैं? प्रिविलेज मोड पे। और प्रिविलेज मोड पे कितने यूजर असाइन कर सकते हैं, तो 0 to 15। जहां पे 0 एडमिन है और 15 भी है एडमिन है, और बाकी के जो बीच के डिजिट है वो गेस्ट है। बाकी जो बीच के, प्लीज टर्न ऑफ द AC ऑफ व्हेन नॉट यूजर्स। तो लगा दो सबकी जगह। हाँ इधर इधर लगा दो, हर जगह लगा दिया करो। सही लिखे। ये काफी सारे ट्रेनर ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। पेज तो काफी निकाल लिए। नहीं नहीं, यहाँ पे रहेगा तो ध्यान रहेगा। यहाँ पे कुछ है टेप वगैरह है लगाने के लिए, इधर लगा दो या उधर ऊपर लगा दो, आ जाएगा। आ तो जाएगा, इतना तो लंबी है, यहीं पे लगा दो। पर उधर से पानी बोल देना ना फेंके, नहीं तो फिर नीचे आ जाएगा। है या गेट पे लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गेट पे बार बार गेट पे ही लगा दिया, पर इधर का दिखना चाहिए है ना। हाँ इधर का, हाँ इधर का ही दिखना चाहिए, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनर की होनी चाहिए। स्टूडेंट का क्या है, कभी भी ऑफ करके छोड़ सकता है, पर ट्रेनर तो लास्ट में जाते हैं ना। चलो ठीक है। तो अभी हमने क्या दिया, प्रिविलेज मोड लिए। तो प्रिविलेज मोड पे भी हम क्या यूजर डिफाइन कर सकते हैं, 0 to 15 तक। यानी 0 भी हमारा एडमिन,
और 15 भी हमारा एडमिन, उसके बाद के डीओ क्या है, गेस्ट है। यानी अगर मैं 1 कर दूं तो गेस्ट हो जाएगा, 14 कर दूं गेस्ट हो जाएगा, 13 कर दूं गेस्ट हो जाएगा, पर 0 करूंगा तो वो एडमिन रहेगा, और 15 कर दूंगा तो भी वो एडमिन रहेगा, याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 0, यानी ये एडमिन के लिए है। उसके बाद क्या टाइप करनी है आपको, पासवर्ड, और पासवर्ड हमने क्या दे दिया, CCNA@123, एडमिन 0। हाँ, अब जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो सिस्को यहाँ पे क्या कर दिया 9, ठीक है, और यहाँ पे भी कर दिया हमने सिस्को, ठीक है। एक यूजर सिस्को है और एक यूजर क्या है, CCNA है। एक यूजर क्या है, सिस्को है, और एक यूजर क्या है आपका, CCNA है, ठीक है। एंटर की प्रेस कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी ये यूजर नेम आपसे पूछेगा नहीं, अभी ये यूजर नेम आपसे पूछेगा नहीं। क्यों नहीं पूछेगा, देखें, जैसे मैं एग्जिट आता हूं, बाहर आ गया, टेलनेट नो, एंटर की प्रेस किया, क्या पूछ रहा है, यूजर नेम। क्या पूछ रहा है ये, यूजर नेम पूछ रहा है, क्या पासवर्ड ही पूछ रहा है ना, क्योंकि हमने इसको परमिशन ही दिया है कि तुम अभी पासवर्ड पूछो। क्या परमिशन दिया अभी हमने, पासवर्ड की ही परमिशन दिया है। तो पासवर्ड क्या यहाँ पे था, सिस्को इनेबल सिस्को, चैप्टर नंबर 3 पे हूं ना। अब मैं इसको परमिशन दूंगा कि तुम यूजर नेम भी पूछो और पासवर्ड भी पूछो। तो कैसे करनी है, ग्लोबल मोड में जानी है, टाइप करनी है लाइन कंसोल 0 to 4 में ही जानी है, सॉरी कंसोल नहीं है ना, VTY है, 0 to 4 में ही जानी है। और क्या टाइप करनी है यहाँ पे, लॉग इन लोकल। लोकल का मतलब क्या है कि अब यूजर नेम भी पूछा जाए, लोकल का मतलब क्या है, अब यूजर नेम भी पूछा जाए। उसके बाद इट आ जानी है, और फिर जब आप अब एक्सेस लेंगे टेलनेट से, तो अब क्या पूछ रहा है आपसे, तो यूजर नेम हमने कितने बनाए हैं, 2। कितने बनाए हमने, 2। हाँ, टेलनेट ले रहे हैं तब पूछेगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या यूजर नेम दिए, एक बनाया था हमने CCNA, और इसका क्या दिया था हमने पासवर्ड, CCNA@123। और जैसे हमने पास, अच्छा कि भाई CCNA दिया था ना, और CCNA@123, ठीक है। अभी हम कहाँ पे आए थे, मोड है ये, यूजर मोड है यानी कंसोल मोड है। फिर पासवर्ड कहाँ पे आ गया, मैं प्रिविलेज मोड में आ गया, और फिर मैं कहाँ पे चला गया, ग्लोबल मोड में। यहाँ पा रहा हूँ। अब जो दूसरा यूजर है, अब हमने जो दूसरे पीसी को दूसरा यूजर दिया है, तो यहाँ से एग्जिट आ जाए, और जब ये फिर से लॉगिन करने की कोशिश करे, क्या पूछा है, यूजर नेम। तो अब क्या दिया था हमने, पासवर्ड क्या दिया है, सिस्को@123। ये देखना ये कहाँ पे पहुंच रहा है, सिस्को @123। क्यों भाई, कुछ गलत दिया था क्या, एक्सेस है ना, यहाँ से चेक कर लो। तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आ जाओ, और यहाँ पे यूजर नेम अपना चेक कर लो, सिस्को @123, सही तो है। सर सी और एस का फर्क है सर स्पेलिंग स्पेलिंग गलत है। क्यों, अच्छा यहाँ पे यूजर नेम, स्पेलिंग गलत है सर। ठीक है, चलो समझ में आ गया। इसीलिए नहीं ले रहा था ना, तो क्या था यहाँ पे, ठीक है ना, सी है। अब ठीक है ना, एंटर की प्रेस करें, पासवर्ड क्या था आप, सिस्को@123। अब ये डायरेक्टली कहाँ पे आया है, प्रिविलेज मोड, ये यूजर मोड पे नहीं गया। लेकिन अगर ये यहाँ पे टर्मिनल की कमांड चलाएगा तो क्या बता रहा है, इनवैलिड, यानी ये ग्लोबल मोड में नहीं जा सकता, ये सिर्फ प्रिविलेज मोड में यहाँ से कुछ कमांडें देख सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है दोनों का, समझ में आया। यानी अगर जो एडमिन है वो, उससे अगर हम एक्सेस लेते हैं तो कंसोल मोड में आया, कंसोल मोड में इनेबल डालेंगे, प्रिविलेज मोड में जाएगा, और प्रिविलेज मोड से वो ग्लोबल मोड तक जा सकता है। लेकिन जो वेस्ट यूजर है वो डायरेक्टली प्रिविलेज मोड में आया, लेकिन वो ग्लोबल मोड में नहीं जा सकता। क्लियर है, समझ में आया अभी। ये सारी कमांडें मैंने पहले से आप लोगों को बताई हुई है, शायद याद होगा। इनेबल का नॉर्मल पासवर्ड इंक्रिप्शन लगाना, हाँ जी, ठीक है। कमांड तो सिर्फ इतना ही था, लेकिन सारी कॉन्फ़िगरेशन भी हमने कर दिए थे उसमें, कि आपके DHCP भी फिर से हो जाए। समझ में आ रहा है। आप चाहे तो सीक्रेट भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए हमने दोनों लिख रखे कि जहां भी आपको डाउट हो, जैसे भी डाउट हो उसको क्लियर करें।
तो टेलनेट का कमांड ये है, सारी ये टेलनेट की कमांड है कि इनेबल पे, टेलनेट में भी तो इनेबल पे पासवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तभी ये काम करेगा। आप पहले इनेबल पे पासवर्ड लगा ले या बाद में लगाए, लगाना जरूर पड़ेगा, ठीक है। अगर चाहो तो मैं इसको कॉपी करके नीचे भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने पहले लगा दिया, उसके बाद फिर ये लगा दिया। हाँ, टाइप 5 आती है अगर मैं इंक्रिप्शन वाला रहता है, सीक्रेट वाला रहता है तो। अगर इंक्रिप्शन वाला कमांड चलाता हूँ तो टाइप 7 वाली हो जाती है। ये इंक्रिप्शन का कोड है टाइप 5 और टाइप 7। ये वाला जब हम लगाएंगे टाइप 5 होगा, और इसको जब लगाएंगे तो टाइप 7 होगा। डिक्रिप्ट ये वाला 7 वाला होता है। समझ में आ गया ये। अब दूसरा क्या देखना है, SSH सिक्योर से। ये गेस्ट के लिए होगा, एडमिन होगा। हाँ, ये सब कुछ कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता। 0 और 15 एडमिन है, और बाकी जो बीच के डिजिट हो क्या होगा, गेस्ट। नहीं, 15 यूजर तक बना सकते हैं, यानी 1 से 14 गेस्ट हो जाएंगे और 0-15 आपको हो जाएंगे। हाँ हाँ, अगर दूसरा एडमिन बनाना है तो फिर 0 दे देंगे, दूसरा एडमिन बन जाएगा। हाँ, ऐसे जितना एडमिन चाहिए उतना बनाते जाए, या 15 भी दे सकते हो, वो भी एडमिन हो जाएगा। यूजर 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो, 7 दे दो। नहीं, एक ही यूजर है, उसका नंबर 9 है। हाँ, हो गया। अब नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे SSH सिक्योर सेल। सिक्योर सेल ठीक है। चले, अब इसको मैं GNS पे अप्लाई करता हूँ, और जिसमें आपको पैकेट कैप्चर करके दिखाता हूँ। जो कल बात हुई थी ना पैकेट कैप्चर करने की, कि सर पासवर्ड कैप्चर करता है कि नहीं, यूजर नेम कैप्चर करता है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। सही, यही था ना, सही क्या क्वेश्चन था। चल, तो अब हम देखने वाले हैं GNS में। किसमें देखेंगे, GNS में। क्या नहीं चल रहा है ये। अच्छा, कैसे। हाँ, फोटो खींच के, हाँ। चला कटेगा है। हाँ। चलो देखो, इधर हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसमें भी हमने केबल कनेक्ट कर दिया, इंटरफेस शो कर लिया मैंने। कंसोल ले लिया, सबसे पहले बोल रहा है ओपन तभी होगा जब राउटर आपका स्टार्ट होगा। राउटर पे क्लिक कर दिया और कंसोल ले लिया, राउटर स्टार्ट हो रहा है। दोनों राउटर स्टार्ट हो गए, दोनों का फोन थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। चले देखो, राउटर नंबर 1 पे आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर नंबर 1 की। बैक दे दिया हमने। ओके, दोनों को एडवर्टाइज कर रहे हैं हम।
ठीक है, हो गया। उसके बाद हमें लाइन वीडियो कॉन्फ़िगर करनी 0 to, ठीक है, लॉग इन लोकल कर लेता हूं मैं, ठीक है, पासवर्ड डिजिट आते हैं, इनेबल पासवर्ड, क्लियर है, इतना हमने कर लिया, ठीक है। अब इसका यूजर नेम बना लेते हैं क्योंकि यूजर नेम तो बनाया नहीं, ठीक है। अब राउटर नंबर 2 से हम एक्सेस लेंगे 1 के, लिखा है। अब मैं बैठकर यहाँ से एक्सेस ले रहा हूँ राउटर नंबर 2 से, दे ले यहाँ पे भी, लूप बैक बनाओ तो भी ठीक है, ना बनाओ तो भी ठीक है, हमें तो पैकेट कैप्चर करके देंगे, ठीक है। तो लूप बैक रहने ही देते, राउटिंग कराना है तो राउटिंग करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है तो भी काफी है, ठीक है। हमें क्या लेना है, टेलनेट, क्या ले रहा हूं मैं, मिल गया, पासवर्ड भी क्या था, अच्छा यूजर नेम था, सीसीएनए था ना, गलत हो गया, पासवर्ड क्या देता, सिस्को, एक्सेस मिल गया राउटर 1 का। लेकिन ये सारा का सारा कैप्चर कौन करता है, कौन करता है, वायरसार कौन करता है, देखो आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दोनों के रख लेगा, स्टार्ट हो गया वायरसार, हो गया ना, हेलो जा रही है ना, हेलो जा रहा है, पर एक साइड राउटिंग है एक साइड राउटिंग नहीं है, एक साइड से तो हेलो आएगा ही, आ रहा है ना हेलो, पर यहाँ पे कहीं भी टेलनेट की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना। चल मैं यहाँ से टेलनेट ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्या टाइप कर रहा हूँ मैं, टेलनेट, यूजर नेम क्या था, सीसीएनए, पासवर्ड क्या था, आपको नहीं दिखा ना, आपको दिखा क्या, नहीं दिखा, मिल गया। फिर कमांड चला लिया सो रन, रनिंग में भी जो भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है सारा कैप्चर हो रहा है, याद रखना, सारा कैप्चर हो रहा है, जो भी यहाँ पे टाइप करोगे सब कैप्चर हो रहा है। अब देखो दिखाता हूं मैं, ये आपकी पैकेट कैप्चर हुई है, टेलनेट कहां से स्टार्ट हुआ है, टेलनेट, टेलनेट देखे कहां से कैप्चर हुआ है, यहां से ना, इधर ध्यान दे और एक एक चीज पे ध्यान दे, डेटा, टेलनेट ऊपर से और ऊपर है, आ जाइए, टेलनेट यहां से क्लिक करे और सिर्फ यहाँ पे नीचे ध्यान देना है आपको, ठीक है। सबसे पहले मुझसे क्या पूछा, कैप्चर कर लिया है, दिखा रहा है यूजर नेम, दिखा रहा है ना यूजर नेम, एक्सेस क्या रहे, रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं ना, ध्यान से देखना, टेलनेट ले रहे हैं, यूजर नेम में सबसे पहला वर्ड क्या था, यूजर नेम क्या था, पहला वर्ड सी, पता चल जाएगा, दूसरा वर्ड भी क्या है, सी, तीसरा वर्ड एन, क्या मिला, सीसीएनए, यूजर नेम क्या मिला आपको, सीसीएनए मिला, फिर क्या टाइप कर रहे हैं आप, पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, ध्यान देना, पासवर्ड पहला वर्ड ISCO, पासवर्ड मिल गया, सिस्को पता चल गया, पासवर्ड क्या था, सिस्को, राउटर 1 कहां पे आ गए, यूजर मोड में, यूजर मोड में फिर क्या टाइप किया, ई, फिर क्या टाइप किया था, इनेबल, कैप्चर हुई है, फिर क्या पूछ रहा है वहां पे, वहां पासवर्ड क्या डाला, CISCO, तो ये पासवर्ड डाला है आपने, फिर कहां पे आ गए आप, प्रिविलेज मोड में, फिर प्रिविलेज मोड में क्या टाइप किया था आपने, देखे, तो SHRUN, सोरन, जैसे सोरन टाइप था, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन आई थी, उसके बाद ये सारा चीजें आई हुई है, और इसमें भी आपका पूरी की पूरी पासवर्ड दिख रही है, देखे, इनेबल पासवर्ड क्या है,
और भी है, नीचे है, और भी सारी इंफॉर्मेशन है, डेटा ये है, देखें, और भी सारे डेटा है, नीचे है, और देखते रहे। ये डेटा है, यूजर नेम दिख गया आपको, पासवर्ड भी दिख गया आपको, सारा कैप्चर हो गई है, नीचे है, सारा डेटा दिखेगा, कर रहा है सारा कैप्चर। ये राउट इसका आपको कहीं पता लग जाएगा कि हम क्या यूज कर रहे हैं। आप सर्वर में यूज करेंगे तो सर्वर की इंफॉर्मेशन किसके पास होगा, सर्वर इंजीनियर के पास तो होगा ना, तो आपको यूज थोड़ी करने देगा। सर्वर पे ही कर सकते हैं। हाँ, सर्वर से सबका एक्सेस होता है ना, सर्वर पे कर सकते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट अभी किसी को? हाँ, वायर शार्क टूल है। हाँ, क्यों आ रहा था, क्योंकि आपने जीएनएस के साथ साथ वो इंस्टॉल हो जाता है। नहीं, जीएनएस के साथ साथ इंस्टॉल होता है। ठीक है, अब इतना क्लियर है? कोई डाउट अभी? नेक्स्ट हेडिंग क्या डाला आपने? एसएसएच। एसएसएच का मतलब क्या होता है? सिक्योर सेल, यानी जो भी डेटा सेंड और रिसीव होगी राउटर्स के बीच में वो सिक्योरली होगी, यानी आप उसको कैप्चर करेंगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात और गड़बड़ हो गई ना। एसएसएच, एसएसएच, तो हेडिंग डाल लिया आपने एसएसएच, सेंड रिसीव डेटा इनक्रिप्टेड फॉर। हाँ, इसका भी करेंगे, लिख लिया आपने, उसके नीचे लिखे सेंड रिसीव, सेंड एंड रिसीव डेटा इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। उसके नीचे कुछ एल्गोरिदम है जो एसएसएच क्या करता है, मैश करता है, तो उसके नीचे एल्गोरिदम लिख लेंगे, एसएसएच एल्गोरिदम। जो एसएसएच एल्गोरिदम है उसका नाम है आरएस रेविस्ट समीर एडलेमन, इसका नेम है रेविस्ट समीर एडलेमन, यानी जिन्होंने एसएसएच एल्गोरिदम डेवलप किया, एसएसएच सर्विस डेवलप किया था, उनका नाम ही है रेविस्ट समीर एडलेमन, और उसी का एक एक वर्ड से उस एल्गोरिदम का नाम रख दिया, और एल्गोरिदम का नाम क्या रखा? आरएसए। ठीक है, तो उसके नीचे ये लिख लेंगे एसएसएच एल्गोरिदम, आरएसए, और जो एल्गोरिदम है वो सारे ये पैरामीटर को क्या करता है? मैच करता है। कौन कौन सी पैरामीटर है? तो 7 पैरामीटर्स है, और 7 पैरामीटर्स का नेम भी लिख लेंगे। कितने पैरामीटर टोटल? 7 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर है आपका होस्ट नेम, तो जीएनएस के ऑलरेडी होस्ट नेम क्या है? चेंज है। यूजर नेम हमने ऑलरेडी एड कर रखा है। कंसोल पे पासवर्ड देना ये ऑप्शनल है, आप तो लगा सकते हो, चाहो तो नहीं लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनेबल पे पासवर्ड लगाना मैंडेटरी है। दो में वो जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, एसएसएच के अंदर हो तो लगा सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो। डोमेन नेम मैंडेटरी है, क्रिप्टो की जनरेट करना मैंडेटरी है, और लाइन बीटीवाई कॉन्फ़िगर करना भी मैंडेटरी है। ठीक है, तो हम करके देखते हैं ये 7 पैटर्न मैच करा के। तो फिर से हम जीएनएस पे आते हैं, और इन दोनों राउटर को अभी हम डिलीट कर देते हैं कि फिर से हम कॉन्फ़िगर करके देखें। क्लियर है? चलिए, कनेक्ट हो गया, फटाफट आईपी देते हैं और चेक कर लेते हैं। ठीक है, राउटर नंबर 1 पे आईपी दे ली, राउटर नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पे भी आईपी दे देते हैं। यहीं पे एसएसएच कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बता रहा है? होस्ट नेम चेंज करना, होस्ट नेम है। दूसरा क्या बोल रहा है? यूजर क्रिएट करना, तो हम यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट कर लेते हैं। तो यूजर नेम सीसीएन है, और पासवर्ड दे दिया हमने इसको। हाँ, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
हाँ हाँ भाई, 3 बजे करीब में करा देंगे उसको। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, अब बस हेडफोन कल ले लेना आप। ठीक है, हमने यूजर नेम क्रिएट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर क्या बता रहा था है? तो कंसोल पे ऑप्शनल है, आप लगाओ तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है, तो छोड़ दो इसको और बोलो। और इनेबल पे पासवर्ड, तो इनेबल पे पासवर्ड हमने क्या लगा दिया, तो इसको ही और बोलो। डोमेन नेम, तो यहां पे जाओगे आप, डोमेन नेम, आईपी डोमेन नेम, ठीक है, और डोमेन नेम कुछ भी दे सकते, जैसे मैंने ASPL.com कर दिया। उसके बाद क्या है, क्रिप्टो की। तो अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, क्रिप्टो की बनानी है। क्या बनानी है आपको, क्रिप्टो की जनरेट। और जनरेट किसके लिए करनी है, RSA के लिए। किसके लिए जनरेट करनी है, RSA क्या आपकी एल्गोरिदम है, किसकी एल्गोरिदम है, SSH की। एंटर की प्रेस करें, तो यहाँ पे हाउ मेनी बी इन द मॉड्यूल, बाय डिफॉल्ट जो बीट है वो आपकी 5.2 है। अगर 5.2 से SSH कॉन्फ़िगर करते हैं तो SSH का बाय डिफॉल्ट वर्जन 1.5 इनेबल होगा। तो अभी हम डिफॉल्ट रखते हैं और फिर एक बार एंटर की प्रेस करते हैं, आपको मैसेज एक दे रहा है, क्या बता रहा है कि अभी जो इनेबल हुआ है SSH वो 1.5 इनेबल्ड हो गया। लेकिन अगर आप चाहते थे कि वर्जन 2 इनेबल हो, तो आपको कौन सा एटलीस्ट यूज करना था, 768। यानी अगर यहाँ पे आप टाइप कर दिए होते 768 तो वर्जन कौन सा इनेबल होता, 2। लेकिन हमने डिफॉल्ट रखा, कौन सा इनेबल हुआ, 1.5। क्लियर है? तो चलो हमने ये भी जनरेट कर लिया। उसके बाद क्या चीज है, लाइन BTY 024, क्या टाइप करनी है यहाँ पे, पासवर्ड इसको, और यहाँ पे टाइप करनी है लॉग इन लोकल, क्योंकि यूजर नेम है ना। उसके बाद एग्जिट, और फिर क्या कर ले, इसको सेव। यही पैरामीटर थे, और सारे पैरामीटर हमने क्या कर दिए, मैच करा दिए। अब हम आते हैं इधर राउटर नंबर 1 पे। योगेंद्र सर को देना था, हाँ, या मुझे ही दे दूं, मैं चेक कर दे दूंगा। हाँ वो नहीं, अब कल से लेकर नहीं जाएंगे वो। तो ये नहीं, ये फ्रीलांसर है। अब देखिए, अब राउटर नंबर 1 से हम इसका एक्सेस लेंगे राउटर नंबर 2 का, क्योंकि राउटर नंबर 2 पे क्या कॉन्फ़िगर किया है, SSH कैसे लेना है, तो देखिए SSH क्या टाइप करनी है, -L क्या टाइप करनी है, फिर टाइप करनी है यहाँ पे L है, L। यूजर नेम क्या दिया था हमने, CCN है। उसके बाद IP एड्रेस, एंटर की प्रेस करेंगे। -L का मतलब कि यूजर, क्या है ये, यूजर नेम। अभी एक्सेस नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे लगता है हमें लूपबैक बनाना पड़ेगा। एक बार चेक करते हैं, इंटरफेस लूपबैक 0 और IP एड्रेस 192.168.10.1.255.255.255.0, और सेव कर ले, राउटिंग भी करा ले यहाँ पे। राउटर EIGRP 100, नेटवर्क 10.0.0, दूसरी नेटवर्क 192.168.10.0, राउटिंग करा ली, सेव कर ले। ठीक है, राउटर नंबर 2 पे भी एक लूपबैक बना लो। राउटर EIGRP एंड नेटवर्क 192.168.20.0, दूसरी नेटवर्क है 10.0.0.0। एग्जिट आ जाओ, और फिर यहाँ पर टाइप कर लो इंटरफेस, एक लूपबैक क्रिएट किया, IP एड्रेस 192.168.30.1, 55.255.2.0, ठीक है, और इसके बाद सेव कर लिया। ठीक है, हो गया, राउटिंग भी करा लिया हमने। और अब आते हैं इस पे, पिंग करा कर पहले चेक करते हैं। तो 10.0.0.1 1 से हो रहा है, 2 को पिंग करते हैं, 2 भी हो रहा है, लूपबैक को पिंग करके देखते हैं। तो 192.168.20.1 यार, ये क्या टाइप करनी है, SSH हाइफन बाद यूजर नेम CCN ने 192.168.20.1। क्या बता रहा है, कनेक्शन क्लोज बाय द ओरिजिन होस्ट। क्यों भाई, ओ, इसमें एक कमांड छूट गया है। ठीक है, ग्लोबल मोड में जानी है, और क्या टाइप करनी है यहाँ पे, लाइन
लाइन BTY 0 to 4 था। यहाँ पे चलानी है ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। क्या कमांड चलानी है? ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH और फिर सेव कर ले। ठीक है, क्योंकि SSH कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना हम, तो ट्रांसपोर्ट किसको करना है? SSH को। एंटर की प्रेस करें। ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH चला तो दिया। एक बार फिर से लॉगिन लोकली कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम। लाइन BTY 0 to 4। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, यहाँ पे लिख देनी है आपको लॉगिन लोकल। अगर चाहते हो टेलनेट भी यहाँ पे करना तो क्वेश्चन मार्क बोल रहा है, टेलनेट भी दे सकते हो कि साथ साथ में आपका टेलनेट भी काम करेगा, दोनों काम करेंगे, SSH और टेलनेट दोनों काम करेंगे। ठीक है, टेलनेट मिल रहा है तो SSH भी मिलना चाहिए। किसी ने पासवर्ड किया था सिस्को। SSH क्वेश्चन मार्क क्या बता रहा है? -L यूजिंग यूजर नेम, यानी यूजर नेम तो दे रहा है भाई। अगर यहाँ पे हाइफन ही कर देते हैं, पिंग नहीं कर पा रहा है। चलो, एक्चुअली ये कमांड बिल्कुल अपनी ठीक है, हमें लगता है थोड़ा सा GNS में प्रॉब्लम आ गया है इस है? हाँ, पैकेट एक बार चेक कर लेते हैं कमांड अपनी ठीक है या नहीं। ठीक है, ये GNS की प्रॉब्लम है, क्योंकि टेलनेट की परमिशन दे रहा है लेकिन SSH का परमिशन नहीं दे रहा है। तो हम GNS इस पे करके देख लेते हैं पैकेट ट्रेसर में कमांड चल रहा है कि नहीं। ठीक है, वैसे ही सेम बनाते हैं टोपोलॉजी जो इसमें था, कि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। कॉन्फ़िगर कर देते हैं हम। ठीक है, देखो इसमें लाइन BTY 0 to 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइप करनी है आपको लॉगिन पासवर्ड, और पासवर्ड मैंने क्या दे दिया इसको, इन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने कमांड चला दिया ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। ठीक है, एग्जिट आ गए। इनेबल पे भी हमने पासवर्ड लगा दिया, इनेबल, और पासवर्ड दे दिया हमने यहाँ पे इसको। ठीक है, ये भी हो गया। यूजर नेम क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे, यूजर CCN ने पासवर्ड
चीज को, ये भी हो गया, यही पैरामीटर मैच कराने थे। उसके बाद डोमेन नेम था, तो आईपी डोमेन नेम और ASPL.com। उसके बाद क्रिप्टो की जनरेट करनी थी, तो क्रिप्टो की जनरेट RS से, इसके लिए कर रहे हैं हम, डिफॉल्ट आता, डिफॉल्ट रखा मैंने, ठीक है, जनरेट हो गया और एग्जिट आते हैं, ठीक है। अब आते हैं राउटर नंबर 2 पे। राउटर नंबर 2 से 1 को एक्सेस लेकर देखेंगे। इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 10.002.255.000, नो शटडाउन, कम्युनिकेशन हो जाएगा अब, ठीक है ना, कम्युनिकेशन तो होगा ना। अब इतना ही चेक करना था, चेक कर ले 10.001 को पिंग करके, रिप्लाई आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, SSH-L नेम दिया था CCR ने। उसके बाद IP एड्रेस है 10.001, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, पासवर्ड क्या दिया था, एक्सेस मिल पा रहा है, इसका मतलब अपना कमांड बिल्कुल ठीक था, वो GNS का इशू था, उसको चेक करना पड़ेगा क्यों इशू आ रहा है। आप लोग अपने में करके देखेंगे हो जाए, या फिजिकल में करके देखेंगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम GNS में सिर्फ इसलिए दिखाना चाहते थे कि पैकेट को कैप्चर करना था, तो उसमें पता चलता है कि पैकेट कैप्चर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। हाँ, वायर सर्वर सिर्फ इसलिए सोच रहा था उसमें हो जाए, ठीक है। तो ये हम देखेंगे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ये तो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसका कमांड पहले लिख लें, इसका SSH का, कि हमारी जो भी सेंडिंग हो, यानी जब भी मैं एक्सेस लूँ राउटर का, तो अगर कोई कैप्चर भी करे तो उसको पता ना चले, इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो, इनेबल, हाँ। हर जैसे हमने राउटर के अंदर टेलनेट इनेबल किया था, वैसे SSH इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे भी PC से भी लगते हैं, हाँ, इससे PC